नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, टिकट कटा बैठे हैं। मुश्किलात तो है, वो मुश्किलात इकोनॉमिक डोमेन में भी है, नैरेटिव बिल्डिंग की डोमेन में भी है और फिर लीगल फ्रंट पे भी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। बात करेंगे इस वक्त सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब जब ये कंफर्म हो रहा है कि 21 अक्टूबर की टिकट कट चुकी है, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, तो हर्डल्स क्या है, किन किन डोमेन्स में क्या क्या हर्डल्स होंगी जो उनके सामने खड़ी होंगी? रहीम जी, हर्डल्स तो देखें ना, कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी हर्डल तो ये है कि एक तो उनका जो मसला है वो इस्लामाबाद अदालत के साथ है, और इस्लामाबाद अदालत जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पेश होने के लिए लाहौर लैंडिंग होगी, तो कानून के मुताबिक तो उनको जो है वो अरेस्ट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। और दूसरी बात यह है कि जो प्री अरेस्ट वगैरह, बेल, इस तरह से सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपको अदालत के रूबरू पेश हों, और एक आदमी जिसको पहले मफरूर करार दे दिया गया हो, उसके लिए ये मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं तो वो अपने तमाम जो लूप होल्स हैं, जो कमज़ोर पहलू हैं, वो हम सबसे ज़्यादा इस पे बाखबर भी होंगे और उनको इल्म भी होगा, और ज़ाहिर है उनके लिए लॉबिंग भी यहाँ हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक तो ये मसला है। दूसरा उनका मसला जो है वो ये है कि पंजाब हुकूमत का, क्योंकि वो पंजाब की ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे, और साथ ही वो कहते हैं कि जी वहाँ मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी होगा, जिसकी बाकायदा आपने देख लिया कि कैंपेन जो है वो मरियम साहिबा और दीगर जो उनके पार्टी के कारकुनान और ओहदेदारान हैं वो चला रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो पंजाब हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं। या तो पंजाब हुकूमत उनको अरेस्ट करे, या फिर उनके घर को या कोई भी जगह जो है उसको सब जेल करार दे दिया जाए। लेकिन अगर वो जलसा गाह जाते हैं तो फिर जलसा गाह को तो सब जेल नहीं करार दिया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत सारे कानूनी पेचो खम मौजूद हैं, जो कि मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि वो टिकट भी कटा लें, और जिस तरह से जनवरी के आखिर में इलेक्शन का कहा गया है, तो फिर उस सूरत के अंदर आप ये देखें कि अगर अदालत में मुकदमा उन पे चल रहा है तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अदालत में और ऑलमोस्ट एवरी डे उनको जो है वो पेश होना पड़ेगा। और फिर अदालत के जो ये तो उनकी सवाबदीद होगी कि क्या वो उनको जो है वो इजाज़त देंगे कि वो अपनी पब्लिक एक्टिविटीज़ भी साथ करते रहें। तो अभी मेरे ख्याल में इस इश्क के बहुत सारे इम्तिहान हैं। और साथ ही साथ नैब के अगर आप हवाले से देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आके उनको नैब का भी सामना होगा, क्योंकि नैब के कवानीन और नैब के जो अभी चेयरमैन नैब और FIA के जो DG की मुलाकात है वो बड़ी मानी खेज है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जहां यहाँ डील की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो नैब दोबारा सरगर्म हो गई है तमाम अच्छा अब्दुल्ला गुल पार्टियों के साहब, साथ। कानूनी फ्रंट पे ये तमाम तर चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, लेकिन आपके बाखबर जराए, और उन्होंने कोई ना कोई हिफाजती बंद भी यकीनन बांधा होगा, लेकिन आपके बाखबर जराए क्या कहते हैं? गिरफ्तारी के इम्कानात ज्यादा हैं या आकर पब्लिक एड्रेस करने के, पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी की बात होती तो मेरा सबसे बड़ा इसके अंदर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि वो फिर अपने भाई के दौर में क्यों नहीं आते। क्योंकि देखें, क्या जो है सवाए अदलिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो तब्दील हुए हैं, बाकी इस्टेब्लिशमेंट के भी वही लोग मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो बाकी जितने भी एक आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी वहीं खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अदलिया के अंदर तब्दीली आई है, बल्कि उस ज़माने में तो उनके भाई की हुकूमत थी, वो चाहते तो, और दीगर पार्टियों का उनको सामना नहीं था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाकी जो PDM की जमातें हैं वो मन अन जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे नून लीग के बयानिए को, बल्कि कहीं उनके जो एक मखाशमत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो जन्म ले रही है, और नतीजे में एक ठंडे नीम गरम और वार जो है एक दूसरे के ऊपर तीर और नश्तर जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो हवा जो साजगार पहले थी वो शायद अब नहीं है, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको बहुत हद तक गारंटी है कि उनको जो है वो कैंपेन का ज्यादा मौका दिया जाएगा, ना कि उनको बिहाइंड बार्स जाने का। लेकिन एक जो चीज मिस कैलकुलेशन हो रही है वो ये है कि ये तमाम ऑपोजिशन जो है, PTI भी इसके अंदर ज्वाइन कर लेगी, और ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे और एक नई PDM बनेगी जो कि मुस्लिम लीग नवाज के बगैर होगी। और अगर जब वो दबाव डालेंगे
तो फिर नवाज शरीफ साहब को जो है अवामी अदालत और कानूनी अदालत दोनों के जो मामलात हैं वो बहुत उनके लिए सख्त हो सकते हैं। लेकिन ये मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी अभी कोई आर्च राइवल तो नहीं है मियां नवाज शरीफ के, वो भी इत्तेहादी हैं और वो उनके हक में ही बयानात दे रहे हैं। उसके साथ जो छोटी बड़ी जमातें हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे होने के बाद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या PTI पार्लियामेंटेरियन हो, और जाहिर है जब हवाओं का रुख एक तरफ होता है तो इस तरह की छोटी बड़ी जमातों का रुख भी उसी तरफ होता है जहाँ हवा का रुख होता है। तो मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई PDM बने या कोई ऐसा महाज बने जो एंटी नवाज शरीफ या एंटी PMLN हो। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हवा का रुख जो है वो तो फिलहाल मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है, रायवेंट की जानिब है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये एक बड़ी ख़तरनाक गेम है, क्योंकि ये जो पावर गेम होती है ना, इसके अंदर बड़े बड़े बादशाह जो हैं, जो बड़े नेक परहेजगार होते हैं, वो भी अपने बापों की आंखों के अंदर जो है ना सिलाइयाँ फिरवा देते हैं, भाई को जो है वो हाथी तले कुचलवा देते हैं। ये जब मामला आएगा कि हमें क्या मिला, देखिए इस टाइम पे जो PMLN की जो सोच नजर आ रही है वो सोलो फ्लाइट की तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जब उनको किसी की भी आप राजधानी के अंदर जो है वो खराबी पैदा करेंगे, या उनके देखे ना, अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, अभी मैं तो हमेशा से यही कह रहा था कि लोग ये पार्किंग प्लेस के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद किसी और जगह, और अंग्रेजी में अगर इसको ट्रांजिट कह लें तो और ज्यादा मुनासिब होगा। और इसी तरीके से आप देखें कि बिलावल क्या कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज से, और अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो फिर उसका रद्द अमल जाहिर है वो तो आएगा। फिर तीसरी तरफ जो है MQM मौजूद है, MQM भी उस अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ा वाज़े और बरमला इजहार कर चुकी, और MQM और जो पीपल्स पार्टी है वो दोनों सिंध से ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि सिंध कार्ड दोबारा खेले जाने के कभी इम्कानात हैं। और तीसरी तरफ जो है वो आप मौलाना फजलुर रहमान को अगर देख लें तो मौलाना फजलुर रहमान तो जाहिर है उनकी तो कोशिश ये है कि वो हुकूमती जो इत्तेहाद होता है उसी के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ इत्तेहाद करने के मूड में हैं, क्योंकि दुबई के अंदर मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी तरफ जो है वो PTI है। PTI के चाहे बेशक छोटे मोटे हिस्से बन चुके हैं, लेकिन बहरहाल एक अवामी राय उनके मुतल्लिक मौजूद अच्छा है। अब्दुल्ला गुल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, हवा का रुख जरूर PMLN की तरफ है और तासुर ये उभर रहा है कि इस वक्त वो फेवरेट है, लेकिन पॉपुलैरिटी भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर आजकल के दौर के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविज्म के दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पसे पुश डाल के सिर्फ और सिर्फ हवाओं के रुख के बलबूते पर क्या आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी होगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? फिर क्योंकि यहीं 2018 के अंदर सिलेक्टेड की बात हुई, RTS बैठने की बात हुई, तो कितना इतना आसान है हवाओं का रुख ये डिटर्मिन करे आज के दौर के अंदर भी कि कौन सी पार्टी होगी और कौन सा लीडर होगा? मेरा ख्याल है कि जो 2018 में जिस तरीके से काम किया गया वो तो मैं समझता हूं कि उसकी मिसाल नहीं। पहले देखिए ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना और बात है और पॉलिटिकल मेडलिंग करना और बात है। यानी कि आपने इंजीनियरिंग ये होती है कि आप कहते हैं कि जी चलें अब्दुल्ला आप यहाँ रावलपिंडी में बैठ जाएं, आपकी पार्टी को हम कराची में अकोमोडेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ फर्ज करें मुस्लिम लीग का वोट ज्यादा है और उधर MQM का ज्यादा है, तो हम आपको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं। ये होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और पॉलिटिकल मेडलिंग ये है कि आप लोगों की जबरदस्ती उनकी फाइलें खोल के उनको बिठाते हैं, उनको मजबूर करते हैं, ऐसे ही जैसे PTI के अंदर लोगों को लाया गया था। तब पता नहीं लोग खामोश थे, तब मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं था। 24 न्यूज तो उस टाइम पे भी बात किया करता था, मुझे याद है, लेकिन बाकी लोग खामोश थे क्योंकि एक खास दबाव था। और उसके नतीजे के अंदर जो थे लोग जोक दर जोक जो है वो PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। तो ये थी पॉलिटिकल जो मेडलिंग थी। और फिर वोटों के अंदर और फिर RTS का बैठना और फिर कई जगहों के ऊपर बड़ी देर के बाद हल्कों के नताइज आना, ये तमाम वो शवाहिद थे जो खतरनाक हद तक जो है वो मेरे ख्याल में जिसके नताइज आना शुरू हुए। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम इसको देखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस किस्म के नहज पे पहुंच चुके हैं जहां खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के लिए अपोजिशन ज्यादा है, उसको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अभी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लिया था
उसको फिर जाके 48 घंटे में शहबाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ गया, मरियम साहिबा को भी जाना पड़ गया, और उसके नतीजे में उन्होंने फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, जो कि वो पहले ही छोड़ देते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने अब छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि मियां साहब की जो सोच है वो अभी भी कन्फ्रंटेशनिस्ट है, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ जो माहौल है उसके अंदर गड़बड़ पैदा हो जाएगी, बावजूद इसके कि आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये जुआ खेल रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम जो है वो एक डील के जरिए आएंगे तो माजी की तरह हर कुछ जो है वो सबज सबज होगा, जबकि मुझे यहाँ सब्जादार कोई मामलात नहीं नजर। देखिए ना, अभी तक तो शायद मसलतन कुछ खामोशी है और फिर बयानिए में कुछ तब्दीली भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा जब मियां नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में एज पर प्लान ये कहा जा रहा है कि कोई दूसरी तकरीर नहीं होगी, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर होगी, कायद मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनान से खिताब करेंगे, तो फिर उस वक्त जिस वक्त वो मुखातिब होंगे तो उनको कौन रोकेगा? या मियां साहब को कौन रोक सकता है जो 4 साल बाद आके कोई पॉलिटिकल नैरेटिव दे रहे होंगे और उसमें वो कोई बात नहीं करेंगे उन लोगों की कि जिनकी वजह से वो साइडलाइन हो गए थे, कॉर्नर्ड हो गए थे, डिस्क्वालिफिकेशन का सामना था, मुल्क बदरी का सामना था, तो इसकी गारंटी कहाँ है कि वो ये नाम नहीं लेंगे फिर? देखिए, ये बात तो तय है ना कि मियां साहब अगर इतने साल जो है बरतानिया में वो और उनकी औलाद जो है कारोबार भी करती रही, रहती भी रही, तो वो ऐसा नहीं है कि मगरिब के साथ एक बगैर अंडरस्टैंडिंग के वो वहां बैठे हैं, ये बात तो तय है। और मगरिब के अपने कुछ जाहिर है उनकी डिमांड्स होती हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो पूरी करेंगे तो कौम जो है वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और अगर वो नहीं पूरी करेंगे तो मगरिब उनको जो है वो जीने नहीं देगा। दूसरी तरफ यह है कि मियां साहब अपनी जिस एज और जिस तजुर्बे के अंदर मौजूद हैं, वो अपने जो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि अ लेपर्ड कैन नॉट हाइड इट्स स्पॉट्स, जो चीते के धब्बे होते हैं उसके ऊपर, उसको छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए मियां साहब का जो गुजरांवाला का बयान था, जो कि 2020 गालिबन 19 अक्टूबर थी, जब उन्होंने बाकायदा जनरल बाजवा को चार्जशीट किया था, तो जब आवाम की जो चमक है जब उसको नजर आती है एक लीडर को, तो फिर लीडर जो है कभी कभी मेरे ख्याल में अपने ट्रैक से डिट्रैक हो जाता है, और यही बातें हम माजी में मुतअद्दिद लीडर्स के साथ देखते रहे हैं कि वो ये समझते रहे कि हमने रियासत को कमजोर कर दिया क्योंकि हम आवाम की ताकत के ऊपर आ गए, जबकि रियासत कभी ना पहले कमजोर थी, ना आज कमजोर है और ना आइंदा होगी, बल्कि हमें ये देखना है कि उनका इरादा कमजोर था, इदारा कभी कमजोर नहीं था। तो ये मियां साहब को मेरे ख्याल में जहन में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।